हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जो चीज़ें हम लेकर आए हैं वो आप पहले सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको और बतानी हैं, जिसमें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चीज़ों को थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको बताने वाले हैं कि आगे आपको करना क्या है, कि अगर भर्ती आ रही है तो, या देर से आएगी तो क्या करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस समय आप हर जगह ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि आपका जो है इंतज़ार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो हैं बन चुके हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन? प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष आपकी बन चुकी हैं। यानी कि आपका एक इंतजार खत्म हो गया कि भर्ती की आस जग गई है। ठीक है, भर्ती की आस जग गई है, अस्थायी अध्यक्ष आपको मिल गया है। तो इन्होंने पहले ये चीज़ें जो है पेपर में आई हैं, पहले बोला गया है कि लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार, यानी कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम पुराने काम को निपटाएंगे, जो पुरानी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उनको निपटाएंगे। देखिए, इसमें आपकी पड़ी कौन सी हुई है? इसमें आपने देखा होगा शायद 2021 में टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरा गया था। तो इसका ये सुनने में आ रहा है कि शायद आपका जनवरी या फरवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जनवरी या फरवरी में आपका इसका एग्ज़ाम देखने को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म डाला था तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि अध्यक्ष आपको मिल गया और उन्होंने कहा है कि हम पुरानी भर्ती को पहले निपटाएंगे, जो पुराने काम है उसके बाद हम नया काम कोई शुरू करेंगे। और आपके सुनाई दे रहा है इधर कि 27,713 हाईकोर्ट ने कहा है आपका कि 27,713 रिक्त पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार। ये हाईकोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो हाईकोर्ट का तो आ गया है जवाब, लेकिन इस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं है और इसमें बहुत सारी अड़चनें आपके लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं है तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अगर इसमें देखिए, अगर इतनी भर्ती आ भी रही है, अगर इसमें 51,000 जो भी दिया गया था, 51,000 भर्ती और जोड़ दी जाए तो ये भर्ती हमारे लिए बहुत बढ़िया भर्ती हो जाएगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 27,713 भर्ती की। तो इसमें क्या है, ये भर्ती आएगी भी तो थोड़ा सा हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जो हम नए कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लगभग लाखों की संख्या में आपके टेट और सीटेट पास कैंडिडेट हैं और इतनी भर्ती उनके लिए कोई मान्य नहीं रखती है। ठीक है, इसमें भी आपके देखिए बहुत सारे जो शिक्षा मित्र नहीं हो पाए थे उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा, यानी कि उनको भी भारांक मिल जाएगा इस भर्ती में। ठीक है, शिक्षा मित्रों को भारांक मिल जाएगा। और देखिए, जो आपके 68,500 में 30-33 वाले क्या चल रहा था, और ये लोग हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि ये पद आगे ना जोड़े जाएं। ये जो भी भर्ती के आपके पद खाली बचे हैं उसके पद जो है दूसरा नया कैंडिडेट उस पर ना आए। ठीक है, ये पुराने ही लोग रहे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अड़चनें हैं इसमें। देखिए, ये कब तक आ रही है या नहीं आ रही है, जो भी है, क्योंकि उम्मीद जगी है तो हमें भी इस पर काम करना है, क्योंकि 6 साल का इंतज़ार है हमारे पास। और इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद अगर इतनी भी भर्ती आती है हमारे लिए तो हमें तैयारी करना बनता है। ठीक है, तैयारी करना बनता क्या है, हमें अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। और यहाँ पर अगर हम 51,000 भर्ती और जुड़ जाती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे हम, यहाँ पर लिखा है लाखों छात्रों का इंतजार खत्म। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है? क्योंकि आपके अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं और एक आस जग गई है कि 27,713 भर्ती दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ प्रयास करने के बाद आपकी 51,000 भर्ती और जुड़ जाए, क्योंकि जो हलफनामा था कि 51,000 पद हमारे पास खाली हैं, क्योंकि देखिए पद तो बहुत खाली हैं और आवश्यकता भी बहुत है। भले ही शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन ये तो वो भी जानते होंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इस पर हम यही बात करेंगे कि देखिए, अभी थोड़ी सी आस जगी, आगे आने वाले समय में भर्ती आएगी तो उस पर आप अपनी तैयारी जारी रखें। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। तब तक आप क्या करेंगे, जब तक कि भर्ती नहीं आ रही है या कोई आपके लिए देखिए, ये पॉजिटिव सेंस में तो आया है चीज़। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ तो है आपके लिए, एक आस जगी है, 6 साल के बाद कुछ आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, और ये हाई कोर्ट ने कह दिया है। तो अड़चनें हैं, उन सारी चीज़ें को हम किनारे करके अपनी तैयारी पे हम फोकस करेंगे। हो सकता है हमारा इसी में सिलेक्शन हो जाए। आगे बात करेंगे, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, यानी कि अब तैयारी आप शुरू कर दीजिए। वैसे तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, अगर 6 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, बाकी और तैयारी में भी लगे हैं, तो इन तैयारी को हम करेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए आपकी भर्ती आ जाती है तो क्या उसमें सिलेबस चेंज होगा? तो 100% संभावना है आपके सिलेबस चेंज होने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या है, अभी सुपर टेट का बैच लेके पढ़ रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, आप तैयारी में लगे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बैच लेना उचित नहीं है, क्योंकि अभी आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए, सिलेबस आ जाए, उसके बाद आप कोई बैच ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ले लिए हैं बैच
तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो सारे पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो इसको भी हमें देखते हुए पहले जो है बाकी चीज़ों की तैयारी करनी है। अभी हम बताएंगे आपको कि हमारे टेलीग्राम पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, देखिए इसमें क्या है, आपकी डीएलएड या बीटीसी की हम बुक की बात करेंगे। डीएलएड या बीटीसी की बुक जब तक की भर्ती नहीं आ रही है, ठीक है, यानी कि लिखा है भर्ती में भी समय है, और जब तक भर्ती नहीं आती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक हम क्या करेंगे, तो तब तक कि हम करेंगे कि आपकी डीएलएड की जो बुक है, ठीक है, डीएलएड या बीटीसी जो भी है, इसकी जो सारी बुक है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे बाहर तो आपका है ही नहीं। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, और साथ में एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को हम पढ़ते रहेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए होंगी। अगर हम बात करें तो आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, जो चैनल है हमारा टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इस पर डीएलएड की आपको सारी बुक मिल जाएगी, जितनी भी आपकी एजुकेशन की बुक है, जो भी बुक है आपकी 8 बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में मैंने एनआईओएस की बुक डाली थी, तो अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। आप जाएंगे तो उसमें फाइल में एनआईओएस की सारी आपका पीडीएफ पड़ी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये डीएलएड की भी बुक आपको उसी पे मिल जाएगी, उसको डाल दिया जाएगा। अभी पड़ा नहीं है, सुबह तक आपके जो है आपका अगले दिन तक डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि नहीं, सिलेबस चेंज होने की संभावना है, तब तक कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए कोई कोर्स न लेकर के, ठीक है। तो यही चीज़ें कहनी थी, और बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, तब तक कि अगर आप अपनी पूरी डीएलएड की बुक पढ़ दे रहे हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, और एनआईओएस की भी पढ़ी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कि केवीएस की भी वैकेंसी आने ही वाली, हो सकता है आपका सुपर टेट से पहले ही केवीएस की देखने को मिल जाए और डीटीपीएलएसबी की देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसकी भी हम तैयारी करते रहेंगे साथ में। अगर हम बात करें कि थोड़ा सा हमें भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि हमने कहा कि भर्ती में समय है, अब इसकी बात हमें पता चलेगी 5 सितंबर को, क्योंकि इस दिन एक है मीटिंग, ठीक है। इस मीटिंग में क्या होता है, किस चीज़ का हल निकलता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी हमारे सामने आ जाएंगी, तभी हम कुछ बता पाएंगे कि भर्ती आ रही है, कितनी आ रही है, कितना समय है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर हमारे टीजीटी और पीजीटी में भी बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 25,000 प्लस टीजीटी पीजीटी में आपके खाली हैं। अगर ये भर्ती को हम छोड़ देते हैं, जो पुरानी भर्ती है उसको छोड़ने के बाद हमारे 25,000 प्लस पद लगभग खाली हैं, तो इसकी भी आनी चाहिए, हो सकता है कि आ जाए इसकी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 5 सितंबर का आपको महाधरना है, ठीक है, शिक्षक दिवस के दिन आपका महाधरना है, तो अगर आप आसपास के क्षेत्र के हैं या कहीं हैं तो आप एकजुट होकर वहाँ पर जाएं, क्योंकि जब तक के संगठन नहीं होगा या एक साथ आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक के कुछ चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप आसपास के हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में जो है आपका धरना होगा, धरना प्रदर्शन में है, तो हो सकता है इसके बाद आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, और ये हो सकता है हमारा आखिरी धरना भी हो, क्योंकि अगर अच्छी संख्या में लोग पहुँच गए या कुछ चीज़ें हैं तो उम्मीद जग सकती है कि भर्ती आपकी आ जाएगी। और मैंने जहाँ तक आपकी बात की थी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की बात की है, तो ये हमारा है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो यहाँ पे आपको ये एनआईओएस की पीडीएफ मिल जाएगी, और डीएलएड की पीडीएफ आपकी डाल दी जाएगी। वीडियो पोस्ट होने के थोड़ी देर के बाद हम आपको इसको डाल देंगे, ठीक है। और एक बात और है कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और ये बाल विकास सारी चीज़ें पढ़ाई थी। वो पुरानी भले हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया वो नोट्स था, बहुत अच्छा नोट्स था, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो वो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने सीडीपी भी बहुत अच्छे तरीके से कराई थी, जितनी भी कराई थी आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक आपकी प्लेलिस्ट और हमारे चैनल पे मिलेगी आपको, डीएलएड की मैंने बुक कराई थी, यानी 8 वीडियो लगभग आए थे आपके। तो अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, उसके बाद उस पीडीएफ की रीडिंग करा दूँगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पीडीएफ की रीडिंग करा दी जाए, डीएलएड की जो भी बुक है उस पीडीएफ की रीडिंग करा दी जाए, तो आप हमारे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि लगभग 8 वीडियो मैंने बना दी थी इस पर, वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कम्युनिटी पे भी डाल दी जाएगी। तो आप चाहेंगे तो 8 वीडियो हैं, आप देख के समझ के, क्योंकि देखिए आप जब पीडीएफ पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा आपको समय लगता है, और अगर आपको थोड़ा सा सुनने को मिल जाता है, आप कान में ईयरफोन लगाते हैं और अपने आप भी वो पीडीएफ अपने मन में पढ़ते रहते हैं और साथ में कोई पढ़ाता भी रहता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपके लिए एक और वीडियो आ जाएगी कि सुपर टेट जो है की तैयारी हम कैसे करेंगे और अभी हमें करना क्या चाहिए। देखिए 5 सितंबर का इंतजार कर लीजिए, फिर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, कि हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हम समय देंगे। देखिए बाकी तो मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि स्कूल जाना रहता है और वहाँ से आने के बाद उतना टाइम नहीं बचता है कि आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बनाई जाए। लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपके लिए डीएलएड की पीडीएफ कोशिश करेंगे कि पढ़ा दी जाए और पूरी कंप्लीट कर दें। लेकिन अगर आप डीएलएड की पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपका एक 30 नंबर तो अलग ही हो जाएगा। अगर 30 नंबर में पूछ रहा है आपका साइकोलॉजी,
तो वो 30 नंबर तो आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ आना नहीं है। डीएलएड की जो भी बुक है आपको चारों सेमेस्टर की अगर आप पढ़ ले रहे हैं, 8 बुक हो गई आपकी, तो वहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो जैसा भी है आप कमेंट करिएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक की रीडिंग फिर से करा दी जाएगी, क्योंकि लगभग 8 वीडियो आपके इस पर बन चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और इस चीज़ पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तभी मेरा इस पे वर्क शुरू होगा। कुछ चीज़ें और ऐड की जाएंगी या कुछ भी है तो डीएलएड की बुक पे हम वर्क और आपका स्टार्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों को आप बताइएगा और साथ में आप एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें पढ़ते रहिए। और ये जो आपका मेन है इसको बताइएगा, डीएलएड की बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो पोस्ट होने के थोड़ी देर बाद। सारे सेमेस्टर की पीडीएफ आपको पूरी बुक मिल जाएगी। और पढ़ाने का क्या है, आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद बताइएगा। और बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी, उनको देखिएगा। ओके, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।